जो मेक इन इंडिया है वो बुध है। मेक इन इंडिया का क्या मतलब है कि कोई चीज बाहर से आई है, उसकी रिसर्च बाहर हुई है, उसकी जो डेवलपमेंट है वो यहाँ पे हुई है, उसकी असेंबलिंग यहाँ पे हुई है। मेड इन इंडिया का क्या मतलब है, रिसर्च भी यहीं पे हुई है, डेवलपमेंट भी यहीं पे हुई है। तो जो चीज मेक इन इंडिया है वो बुध है और जो मेड इन इंडिया है वो बृहस्पति है। सो वेलकम। आज हम बात करेंगे मर्क्यूरी इन द साइन ऑफ कैंसर। बुध जब भी कर्क राशि में रहता है तो किस तरीके के रिजल्ट देखने के लिए मिलते हैं। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं कैंसर साइन क्या है। कैंसर साइन है इमोशंस का साइन है। कैंसर साइन जो है वो डीप इमोशंस का साइन है। कैंसर साइन जो है वो सिक्योरिटी को बताता है। कैंसर साइन जो है वो होमलैंड को बताता है। कैंसर साइन जनता को रिप्रेजेंट करता है, मासेस को रिप्रेजेंट करता है। चेंज ऑफ मूड्स भी एक कैंसर का एक एट्रीब्यूट है। कैंसर का एक जो नंबर वन एट्रीब्यूट है, जो नंबर वन ट्रेट है वो है आई फील। मैं कैसा फील करता हूं। कहीं पे भी आप वेर एवर योर साइन ऑफ कैंसर इज प्लेस्ड, उस भाव के प्रति ना आप फील करोगे कि व्हाट आई फील, है ना। लाइक इन दी असेंडेंट, अगर ये लगन में आपके पड़ गया है कर्क राशि, तो वहां पे ना आप खुद ही एक इंडिविजुअली आपको लगेगा कि मैं अपने आप को बहुत कंफर्टेबल महसूस कर रहा हूँ, मैं कंफर्ट जोन के अंदर रहूं। तो आई फील का साइन है ये। मदरली नरिशमेंट का साइन है ये। चेंज ऑफ मूड्स को बताता है और आपका चाइल्डहुड को बताता है, आपकी चाइल्डहुड की मेमोरीज को बताता है। तो ये था कर्क राशि के बारे में। अब हम समझते हैं बुध को, मर्क्यूरी। तो बुध को अगर आपको समझना है ना, तो मैं आपको उसका बिल्कुल एक वन लाइनर देता हूं। देखो, दो शब्द हैं, दो स्टेटमेंट हैं। एक है मेक इन इंडिया और एक है मेड इन इंडिया। तो जो मेक इन इंडिया है वो बुध है। मेक इन इंडिया का क्या मतलब है कि कोई चीज बाहर से आई है, उसकी रिसर्च बाहर हुई है, उसकी जो डेवलपमेंट है वो यहाँ पे हुई है, उसकी असेंबलिंग यहाँ पे हुई है, फिर वो जाके प्रोडक्ट कहीं कहीं पहुंच रहा है, तो उसको बोलते हैं मेक इन इंडिया। और एक वर्ड है मेड इन इंडिया। मेड इन इंडिया का क्या मतलब है, रिसर्च भी यहीं पे हुई है, डेवलपमेंट भी यहीं पे हुई है, और आपका जो पैकेजिंग है, प्रिंटिंग है, लेबलिंग है, और यहाँ से जो चीज़ एक्सपोर्ट हुई है। तो जो चीज़ मेक इन इंडिया है वो बुध है और जो मेड इन इंडिया है वो बृहस्पति है। तो किसी चीज़ को कॉपी कर लेना वो बुध का एक बहुत बड़ा एट्रीब्यूट है। मिमिक्री आर्टिस्ट होते हैं वो बुध से देखे जाते हैं। आपका जो डिसीजन है वो बुध है। आपका जो इंटेलेक्चुअल माइंड है वो बुध है। आपके जो सिबलिंग्स हैं, है ना, वो बुध से देखे जाते हैं। आपकी कम्युनिकेशन स्किल बुध से देखे जाती है। आपकी मेमोरी जो है वो बुध से देखे जाती है। जर्नलिस्ट जो हैं वो बुध से आते हैं। इंटेलेक्चुअल वो बुध से आता है। बिजनेस जो है वो मर्क्यूरी के अंदर आता है। तो ये था मर्क्यूरी के बारे में। अब हम समझते हैं बुध यानी मर्क्यूरी जब भी कर्क राशि में आएगा तो किस तरीके के रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब बिलो। देखो, जब भी मर्क्यूरी कर्क राशि में आएगा तो एक चीज क्या है कि कर्क राशि लैंड की राशि है और बुध जो है वो बिजनेस को रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसे लोग ना बड़ा अच्छा कर सकते हैं कमर्शियल लैंड के अंदर, क्योंकि मर्क्यूरी जो है ना वो कमर्शियल लैंड है। ओवरऑल जो लैंड देखी जाती है वो मार्स से देखी जाती है, लेकिन कमर्शियल लैंड जो है वो मर्क्यूरी से देखी जाती है। तो दे कैन डू वेरी वेल इन कमर्शियल लैंड। रियल एस्टेट का कोई जो एजेंट होते हैं या उसकी खरीद बेच करना, कमीशनिंग का कोई काम करना, या कमर्शियल लैंड के ऊपर कमर्शियल बिल्डिंग बना के बेचना, कमर्शियल स्पेसेस को बेचना। और इनकी ना बहुत स्ट्रांग मेमोरी होती है चाइल्डहुड की, बचपन की यादों को लेके। अब वो यादें चाहे बुरी हो या वो अच्छी हो, तो उसको ना ये बार बार फ्रीक्वेंटली रिकॉल करते रहते हैं अपनी उन यादों को। तो ये भी इनके लिए एक बहुत बड़ी पेन की वजह बन जाती है, क्योंकि मर्क्यूरी मेमोरी है और जो कर्क राशि है वो इमोशंस की राशि है। तो इमोशनली क्या घटा, पास्ट में क्या घटा था, उसको फ्रीक्वेंटली याद करना इनका एक बहुत प्रोमिनेंट ट्रेट बन जाता है। और ये ना इनके जो डिसीजन होते हैं वो ना ये ना गट फीलिंग पे और इनर इंस्टिंक्ट के थ्रू ज्यादा डिसीजन लेते हैं, इंस्टेड ऑफ मेकिंग प्रैक्टिकल डिसीजंस। ये ना अब कहते हैं कि यार मेरी गट फीलिंग कह रही है, मुझे अंदर से आवाज आ रही है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए या ये मुझे कर लेना चाहिए। तो अगर आप ऐसा कर रहे हो ना, तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए ना, स्पेशली अगर आप किसी लॉजिकल वर्क के अंदर इन्वॉल्व हो जहां पे डिसीजन जो है वो लॉजिक से लिए जाते हैं। तो मेक श्योर कि आप अगर कोई भी
ऐसे काम के अंदर इन्वॉल्व हो जहां पे लॉजिकल थिंकिंग की इन्वॉल्वमेंट है। देखो वैसे तो लॉजिकल क्या है, लॉजिकल थिंकिंग तो आज मतलब हर काम में इन्वॉल्व है। बिना लॉजिक के आज आप यू कैन नॉट ग्रो। आज हम 21st सेंचुरी में, हम कोई बहुत पुराने काल में तो है नहीं, है ना। तो आज लॉजिक्स की भी जरूरत है। आज बिना लॉजिक के अब यू कैन नॉट डू एनीथिंग। और ये जो बुध है कर्क राशि में, ये ना ऐसे लोग बड़े अच्छे काउंसलर्स बहुत अच्छे हो सकते हैं। ये लोग ना काउंसलिंग लोगों की करना बहुत बढ़िया तरीके से कर सकते हैं कर्क राशि में जब भी बुध आएगा। और हमें अगर बुध को डिटेल में समझना है तो हमें समझना पड़ेगा कि चंद्रमा की पोजीशन क्या है ना। क्योंकि डिस्पोजिटर चंद्रमा कर्क राशि में है, बुध जो है वो कर्क राशि में है, तो हमें चंद्रमा की प्लेसमेंट को देखना पड़ेगा। उसका जो नक्षत्र है, कौन से नक्षत्र में बुध बैठा है। अब क्या है, जितने भी ट्रेड्स हैं ये, इन ट्रेड्स के अंदर ना कुछ वेरिएशन आ सकती है। जैसे वेरिएशन कैसे आ जाएगी, सपोज आप इसी बुध को मान लो राहु ने देख लिया, तो राहु क्या काम करेगा, इसकी क्वालिटीज को एम्पलीफाई कर देगा। कि बुध क्या है, बुध चतुराई भी है। अब तो उधर एक इमोशन का साइन, इधर चतुराई और इधर उसकी एम्पलीफिकेशन, तो क्या हुआ, ये एक ना बड़ा घातक सा कॉम्बिनेशन हो गया। कर्क राशि, बुध और इधर से राहु का उसको देख लेना या राहु के प्रभाव में आ जाना। तो ये था एक मेरा छोटा सा एनालिसिस मर्क्यूरी इन द साइन ऑफ कैंसर। मिलते हैं जल्दी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।